आज की स्पेशल रीडिंग होने वाली है। इसमें आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक होगी। ओके, देखते हैं कि अभी आप फ़िलहाल किस एनर्जी में चल रहे हैं, कौन से मोड में चल रहे हैं और आपके पार्टनर की फ़िलहाल एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, वो किस मोड में हैं। तो पहले आपकी एनर्जी के लिए कार्ड निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आप अपने पार्टनर की भी आगे एनर्जी बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी फ़िलहाल क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। बॉटम में आया है मून। ओके, मुझे दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले कि आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड के पीपल हैं। आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मून एनर्जी के साथ लग रहा है कि फ़िलहाल अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आपका बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन मुझे नज़र आ रहा है ना। या तो आप में कम्युनिकेशन होके बंद हो गया है या कम्युनिकेशन अभी हुआ ही नहीं है या आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस जस्टिस के साथ दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हैं, है ना। आपने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपको अभी तक 2 ऑफ कप्स जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो नहीं मिला है ना। तो आप, और इस चीज़ की वजह मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है। ये आपके भी थॉट्स हो सकते हैं कि आप उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में भी या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या आपकी फैमिली इशू मुझे न दिख रहा है ना। तो फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ओके, अब बाकी के कार्ड देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप जिससे डील कर रहे हैं वो मुझे आपका सोलमेट नज़र आ रहा है। आपका इससे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपकी इससे फ्रेंडशिप सोशल मीडिया के थ्रू हुई है ना। और आपकी मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रही है कि 6 to 7 ईयर्स हो चुके हैं। कुछ लोगों के 6 to 7 ईयर्स हुए हैं, कुछ 5 ईयर्स। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कम लोगों की होगी रिलेशनशिप। हाँ, 10-20% लोगों की तो हो सकती है 5 साल से कम की रिलेशनशिप, बट मुझे मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे 5 to 6 मैक्सिमम 7 ईयर्स का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है ना। तो आपने अपने साइड से लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। आप इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा चुके हैं कि बस आप वेट कर रहे हैं कि आपने जो भी एफ़र्ट्स लगाए हैं कि वो आपको उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा। आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो दिख ही रहा, किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, क्वीन और किंग साथ में आए हैं, है ना। क्या बताना चाह रहे हैं ये 2 कार्ड? ये यही बताना चाह रहे हैं कि भाई आपने अपने साइड से जितने एफर्ट्स लगाने थे आप बिल्कुल लगा चुके हैं। अब बारी है किंग के एफर्ट्स लगाने की। आप अपने साइड से लगा चुके हैं, है ना। अब वेट कर रहे हैं कि भाई वो पर्सन भी तो एफर्ट लगाए, है ना। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं कि आपको जिस टाइप का रिज़ल्ट चाहिए था, आपको जिस टाइप का सेटिस्फेक्शन चाहिए था सामने वाले पर्सन से, वो आपको सेटिस्फेक्शन ना देके एकदम ही अपनी दुनिया में। अब वो उसकी एनर्जी अभी निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, वो आपको एक्शन ओरिएंटेड क्यों नहीं बन रहे हैं आपके साइड, क्या रीज़न है उसका, वो अभी देखते हैं। बाकी मैं फ़िलहाल आपकी एनर्जी देखूं तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के मुझे लग रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अगर आपके पास कोई नया ऑफ़र आता भी है, या कोई नया बंदा या कोई नया पर्सन आपके पास आता भी है, तो आपका उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। आपने जो एफ़र्ट्स लगाए बस आपका ध्यान उसी पे है, आपका ध्यान अपने पर्सन पे है, आपका ध्यान किसी थर्ड पर्सन पे नहीं है। ध्यान है तो इस बंदे पे है बस, कि जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी था या ऑलरेडी है, उस पर आपका ध्यान है। और आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। आप इस टाइप के बंदे हैं, मतलब आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये दिख ही रहा है कि हर कोई आपके साइड आना चाहता है और ऑफ़र लेके आना चाहता है, क्योंकि आप में क्वालिटीज़ इतनी है। किंग क्वीन की क्वालिटीज़ रख के बैठे हैं भाई आप, है ना। ऐसे वैसे पर्सन नहीं है आप, लेकिन कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फ़िलहाल आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, है ना। और आपकी लव लाइफ में स्टैग्नेंट पोजीशन में बोलूँ तो अभी चल रही है ना। और इस वजह से आप अब आगे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी लगाए हुए हैं कि
ये जो सारी चीज़ें फ़िलहाल वर्क नहीं कर रही, इनकेस आगे वर्क करे। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या कोई एक्शन ले सकते हैं। पहले उनकी एनर्जीज़ देखेंगे, फिर एक्शन निकालेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके साइड। ओके, अब देखते हैं कि आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है फ़िलहाल, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, या जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है क्या वो वर्कआउट होगी क्या। ओके, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर भी किस मूड में चल रहे हैं, इस मूड में तो उन्हें जाना ही है। आप जैसे पर्सन के साइड एक्शन ना लेके वो इस एक्शन में तो जाएंगे, इस मूड में तो जाएंगे ही। और ये जस्टिस, ये भगवान कर रहे हैं जस्टिस आपके साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, लवर्स, क्या बात है, सेम कार्ड निकल के आ रहे हैं भाई। एम्परर, बॉटम में आया है डेथ। ओके, आपकी तो मैंने सिचुएशन बता दी कि आप बहुत ज़्यादा अभी वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं कि कब एक्शन लेगा पर्सन। तो मैं इस पर्सन की पहले आपको क्वालिटीज़ बताती हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ही एक ईगोइस्टिक पर्सन टाइप का मुझे दिख रहा है कि अपने आप को सब कुछ समझने वाला, सामने वाले पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई इनको सलाह देता भी है तो हाँ, ये सुनते ज़रूर हैं, बट फॉलो करना नहीं करना ये इन पे डिपेंड करता है ना। इस एम्परर कार्ड के साथ दिख रहा है कि ये अपने लाइफ के डिसीजंस लेते खुद हैं, लेकिन डिसीजंस लेने का जरिया कोई और होता है, कोई थर्ड पर्सन या इनकी फैमिली मेम्बर या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इनको ज्ञान की देते रहते हैं और ये उनकी बात मानते रहते हैं, बट ट्रीट ऐसे करते हैं खुद को आपको ऐसे शो करते होंगे कि भाई ये डिसीज़न मेरा है, ये डिसीज़न किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं ले रहे हो, ये डिसीज़न मेरा है। अपने आप को अथॉरिटेटिव पर्सन बताना, बट एक्चुअली वो है नहीं अथॉरिटेटिव पर्सन, उनके पीछे के लोग उनसे ये काम करवाते हैं, है ना। अब देखते हैं कि और क्या चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले डेथ कार्ड के साथ तो दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई तो भी ट्रांजिशन चल रहा है, और ये ट्रांजिशन भगवान के साइड से इनकी लाइफ में एक्चुअली आया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इनको मैनिफेस्ट किया है। तो भगवान को अब आपके साथ जस्टिस करना है। आपकी रीडिंग में जस्टिस कार्ड निकल के आया था, तो वो जस्टिस आपके साथ भगवान करेगा, है ना। इस एम्परर की ये जो इगोइस्टिक वे में बैठा हुआ है ना, इसकी जो प्लेस है वो दिखाने वाला सिर्फ यही है, हेरोफेंट कार्ड ही है ना। कोई तो भी स्पिरिचुअलिटी से या तो ये खुद कनेक्ट हो गए होंगे, है ना, तो इनको भगवान खुद रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई तुम गलत जा रहे हो। और इस वर्ल्ड कार्ड के साथ और इस डेथ के साथ तो दिख ही रहा है कि कोई ट्रांजिशन, कोई साइकिल एंड होके कोई नई साइकिल का बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। और अभी ये जो नेगेटिव साइकिल थी, ये जो साइकिल का एंड हो रहा है, ये मुझे कोई नेगेटिव साइकिल लग रही है, उसका एंड होके कोई एक पॉजिटिव वे में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स कार्ड आया हुआ है, डेथ के साथ लवर्स है। तो जो भी ट्रांजिशन अब आएगा आपकी लाइफ में इस पर्सन के साइड से, वो इस वे में आएगा, ये पॉजिटिव वे में आएगा, लवर्स कार्ड के साथ में आएगा। कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, एक्शन अभी देखेंगे आगे क्या निकल के आता है। बाकी ट्रांजिशन का तो मैं बोल सकती हूँ, ट्रांजिशन तो बहुत अच्छे वे में हो रहा है, और ये लवर्स के साथ हो रहा है ना। इनको आपके पास आना ही है, क्योंकि इन्होंने देख लिया अपनी लाइफ में, अगर ये आगे बढ़े भी हैं तो इनको क्या मिला है वहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट, है ना, सिर्फ फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट, यही मिला है इनको। अगर इनको लोगों से भी कांटेक्ट इनका नए लोगों से बना हुआ है, वहाँ भी इनको लोगों ने सिर्फ इनका यूज़ किया है एक्चुअली, है ना। इनको समझ में आया है कि कौन इनकी लाइफ में वैल्यू करता है। लाइफ में सिर्फ वैल्यू एम्परर की कोई नहीं करती है, आप ही वैल्यू करते हैं, सिर्फ कोई थर्ड पर्सन वैल्यू नहीं करता है ना। और ये सब इनको रियलाइजेशन जो करा रहा है वो ये है, भगवान है ना, वही इनको ये रियलाइजेशन करा रहे हैं, है ना। तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है, और ये ट्रांजिशन इनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, आपके साइड
कोई एक्शन ये ले सकते हैं। और फिलहाल ये मुझे कहीं ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके साइड ही कोई ट्रैवल करके आए, या अपने काम की वजह से या अपने करियर की वजह से, जिस भी पर्पज़ से, अपनी फैमिली मेम्बर्स की साथ ये मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और मैं अगर इनकी थर्ड पार्टी की बात करूँ, इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इनको फेस करना पड़ा है। इनने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है आगे जाके, थर्ड पार्टी के साथ अगर ये इन्वॉल्वमेंट इनका होगा तो, है ना। बट उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है ना। वो तो मिलनी ही थी। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आप कैसे खुश रह सकते हो, है ना। अब देखते हैं कि इनका कोई एक्शन आपके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितने टाइम में एक्शन होगा, कब ये एक्शन ओरिएंटेड फेज में आएंगे, देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं अब आपके साइड। आपके पर्सन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहे हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा समझना, बट इन रियलिटी दे आर नथिंग, है ना। वो कुछ भी नहीं है, बस आपको शो करते हैं ऐसा जिसमें आप उनके लिए ऐसा मतलब बिहेव करें, उनके साथ रहें, उनके साथ अटैच्ड रहें, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके साइड क्या ये ले सकते हैं, कुछ कितने टाइम में ले सकते हैं एक्शन। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि आपको कि इनकी लाइफ में लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये उनकी बातें ज़्यादा सुन के अपने बोलना चाहिए डिसीजंस लेते हैं लाइफ के। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले मैं इनका एक्शन की बात करूं तो ये आपके साइड 101% एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये एक्शन लेने में कुछ टाइम ले सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये अपने लाइफ के डिसीजन सोचते समझते तो बहुत हैं, लेकिन डिसीजंस इन लोगों के हिसाब से लेते हैं। इतना सोचेंगे कि सोच के पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे कि नहीं बढ़ना चाहिए, इतने अच्छा पर्सन है कैसे छोड़ूं, आगे कैसे बढ़ूं। इतने सारे इनके लाइफ, इतने माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं कि ये दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ सोचते रहते हैं। बट कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, कुछ लोगों के डिसीजंस की वजह से, या तो ये लोग इनकी लाइफ के थर्ड पर्सन हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इनके ही कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स इनको डाइवर्ट करते रहते हैं इनके पाथ से, है ना। बट ये इमोशनल बहुत है, आपको शो करेंगे एक एम्परर के जैसे कि मतलब इमोशन लेस पर्सन है भाई ये तो, लेकिन इनसे ज़्यादा इमोशनल कि मुझे नहीं लगता कोई और है। आप भी इतने इमोशनल ही होंगे, इतने ज़्यादा इमोशंस इनमें भरे पड़े हैं ना, मैं बता नहीं सकती। ये सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि ये कब आपको ऑफर करना है। ये 9 ऑफ कप्स देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सिर्फ आपको हैप्पीनेस, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साइड मूवमेंट करना चाहते हैं, अपना कप आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आपकी क्वालिटीज़ देख के ना ये अपनी लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हो गए, सिर्फ सोचते रहते हैं न्यू बिगनिंग कैसे करें, अपनी लाइफ में जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने गलत डिसीजन अपनी लाइफ के लिए हैं वो कैसे सुधारें, है ना। वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, मुझे ये लग रहा है ना। और दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप में इतनी क्वालिटीज़ ही हैं भाई, इतने अच्छे पर्सन को कौन छोड़ना चाहेगा, है ना। और ये सोच भी रहे हैं कि कोई तो भी इतने टाइम से वेट कर करके ये थक चुके हैं कि क्या एक्शन लें। अब वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतने सारे एक्शंस में से कुछ एक एक्शन लेके वो आपके पास आ रहे हैं इस पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देख, तो पहले एक इमोशन आपको शो करेंगे, या एक टाइप का मतलब बोलना चाहिए, किसी एक वे में कम्युनिकेशन आपके पास लेके आएंगे। का एक्शन तो है आपके साइड 101% है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के साथ तो 101% एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है और लेंगे एक्शन। और कब लेंगे ये मैं आपको अगर बताऊँ तो ये 9 के बहुत कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों को तो एक्शन इनका विद इन 9 days 9 hours में मिल सकता है ना।
और कुछ लोगों को 5 to 4 आवर्स, तो खैर मैं नहीं बोलूँगी 5 to 4 आवर्स, वो तो 10% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 5 to 4 आवर्स में किसी को एक्शन मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए 9 डेज़ या 9 आवर्स में एक्शन तो आपको 101% मिल सकता है। ये बताए ना, आप एकदम इतने ज़्यादा चीज़ों का एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप सोचिए कि चलो एक छोटा ही सही एक्शन तो आया, न्यू बिगनिंग तो हुई, है ना। और आपका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही है, पर्सन आपसे चाहता क्या है ना। तो ये है इनकी करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन। अब देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर से कि इनका एक्शन अब आपके साइड क्या हो सकता है। ओके, तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिल जाएगा। और हाँ, अगर किसी को एक्शन मिला है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसको एक्शन मिला है ना। तो इससे क्या, एक पॉजिटिविटी भी ग्रुप में आती है, एक पॉजिटिविटी भी लोगों में आती है ना। अपना माइंडसेट बन जाता है कि हाँ एक्शन आएगा आएगा, तो सीरियसली आता है। ओके, तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आगे की रीडिंग्स के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू।